हरीश जी, मैं आपको माध्यम से कहना चाहूंगा हरीश जी को कि हरीश जी आप अपने व्यापारी को कीजिए। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान ने जिस तरह से राजस्थान में तबाही मचाई, तो जालौर के सांचौर की बात करें तो सांचौर शहर की भी हालत उसने गंभीर कर दी थी। और इस हालतों के बीच में चलते कल से सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा सांचौर शहर में सफाई व्यवस्था का मोर्चा नहीं संभाला जा रहा है। नगर पालिका की व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है और उसका अलाइनमेंट खराब हो चुका है। अभी मेरे साथ नगर पालिका चेयरमैन नरेश जी सेठ है, मैं उनसे बातचीत करके आपको बताना चाहूंगा किस तरह से नगर पालिका द्वारा सांचौर शहर में सफाई व्यवस्था का मोर्चा संभाला जा रहा है और अभी के क्या हालात है। जैसे बाढ़ का समय था उस समय सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर हालतें हो चुकी थी और अभी की क्या स्थिति है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो बीजर संक्रांत आया वो 17 तारीख और 16 तारीख को आया। उसके बाद में 18 तारीख को बाढ़ आ गई थी और वो बाढ़ का पानी 19 तारीख को जाके निकला करके। उसके बाद में लोगों को लाइट की समस्या आने लगी। तो पहले हम लोगों ने नगर पालिका प्रशासन ने, हमारे पूरे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मिलकर जहाँ जहाँ जैसे भी यहाँ लगा के सारे पेड़ से मतलब पूरे तार वार निकाले करके और लोगों को लाइट की सुविधा कराई। उसके उपरांत जैसे पानी निकला और हमारे जो भी एसआई थे और हमारे अरविंद अपना विजय भाई थे, एसआई जी थे, अपना अरविंद जी थे और हमारे ये हनुमान जी थे, हमारे राकेश जी थे, सारे जगह घूम घूम के उन्होंने पूरा सर्वे किया। उसके बाद में कर्मचारी को लगाया और पूरी सफाई कराई करके। और मैं खुद सुबह 6 बजे उठ के मॉनिटरिंग करता था और हम लोग रात भर जाके हम ये जैसा आपका चक्रवाती तूफान आया उसके बाद में हम लोगों ने रात और दिन घूमकर जो ये कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने जो एक सहयोग और काम किया है, इस तरह का मैं व्यापारियों को भी आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आपको क्या करना चाहिए। आपका खुद का शहर है, आपका खुद का गाँव है, तो आपको इसको व्यवस्था बनानी रखनी चाहिए, हमारे को सहयोग करना चाहिए। अगर हमारे अधिकारी आपसे नहीं पहुँच पाए, कर्मचारी नहीं करते हो तो बात अलग है। अगर वो काम कर रहे हैं और उस काम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, आप उनको सहयोग करिए करके। और मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठ के सब जगह गाड़ी में लेके घूमता रहता हूँ। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ मुझे को समस्या दिखी है तो वहाँ मैं करवाया करके। हमारे साथ में ये हमारे विजय भाई पूरे 2 दिन से साथ में लगातार मेरे साथ में गाड़ी में लेके घूम रहा हूँ मैं। आज उन्होंने जो काम किया काबिल तारीफ किया। अरविंद पूंजा को धन्यवाद दूंगा, हनुमान जी विष्णु को धन्यवाद दूंगा, जय को हमारे कि इन्होंने इन अधिकारियों ने इतनी मॉनिटरिंग की साहब कि मैं उनको आज तहे दिल से आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे सभी कर्मचारियों का जो हरिजन बंधु थे वो बेचारे एक दिन भी रेस्ट नहीं किया साहब। आज वो भी तो इंसान है करके फिर उन्होंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, क्योंकि हमारे को माननीय मंत्री जी ने बोला हुआ है कि सांचौर में आप व्यवस्था जल्दी से जल्दी करिए। तो हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया हुआ है और मैं आशा करता हूँ अभी काफी हद तक व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। और अगर कुछ बाकी थोड़ी बहुत रही है, 5-10% रह गई है, वो भी मैं करने की पूरे हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। और जो रही बात कर रहे हैं करके ठेके वाले आदमियों की, तो हमने हमारे जो है उनका जो है अगर मैं काम अगर बराबर नहीं हुआ है तो उनको पेमेंट मिलने वाला है नहीं करके, आप उससे बेफिक्र रहिए करके। नंबर 1। नंबर 2, उनका जो है हमारा जोन वाइज है, न कोई 100-150 आदमी का हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं उसके साथ में, उसको हमारे को जोन वाइज हमने ठेके दिए हुए हैं, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं करके जो इनको जो इस तरह का है। और उसमें भी अगर बेपरवाही हुई है, अगर लापरवाही की है तो ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलेगा सर। मैं आपके माध्यम से अब व्यापारी महोदय को और उनको व्यापारी जी अध्यक्ष को उनको मैं सलाह देना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप जो बोलेंगे वो मैं आपको भेजूंगा। आप हमारे एसआई को भेजता हूँ, रजिस्टर भेज देंगे, आपको कागज जो देखना वो देख लीजिए करके। परंतु ये टाइम वो सब करने का नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करने का है। अभी प्रशासनिक लोग हैं ये काम कर रहे हैं करके, ये हमारे एसडीएम साहब है वो लगे हुए करके। आज जो प्रशासक पूरा प्रशासन लगा हुआ साहब, लाइट वाले पूरे हमारे सरवणजीत जैन साहब रात दिन पूरा 24 घंटों में आज लाइन ठीक कर दी। तो सबको मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा साहब कि इन प्रशासन वालों ने अब की बार नगर पालिका प्रशासन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, चाहे तहसीलदार जी हो, चाहे मतलब पंचायत समिति हो, जो भी अभी जो नई ओएसडी आई है तो वो भी हो, उन्होंने सबने मिलकर इस व्यवस्था को तंदुरुस्त करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको, उन सबको प्रशासनिक अधिकारियों को, इन्होंने इतनी अच्छी सेवा की। जो भी हमारे साथ में नगर पालिका के जो ठेकेदार भी थे उन्होंने भी जहाँ जो कंक्रीट चाहिए कंक्रीट लाई, जैसी भी दिए, उन्होंने कोई नहीं पूछा कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करके, वो आपको जो सहायता चाहिए वो सहायता करने को तैयार है। सर कल व्यापारियों ने जब वार्ता की, प्रेस वार्ता की, उन्होंने एक बाइट दी, उसमें कहा था कि नगर पालिका का अलाइनमेंट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। मैं बड़े सम्मान के साथ में वो अपने व्यापार संघ के अध्यक्ष हरीश जी सिलू को ये आह्वान करता हूँ करके, अगर नगर पालिका
अगर अपंग हो गई है, नहीं चल पा रही है, लकड़ा रही है, तो रात और दिन चलते नहीं। आज जो सातुर की हालत है, तो हालत वो होती नहीं करके आज की तारीख में 80% 90% काम हो चुका है। मैं आपको आप बोलता हूँ अच्छे शब्दों में, आप हमको सहयोग कीजिए करके। हम अपंग हैं, अपंग नहीं होंगे करके हम आपके साथ में सहयोग कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ में सहयोग करिए। आज कोई भी आपका काम पड़ा हो, जैसे आप देख लीजिए, आप व्यापारी क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक रोड के ऊपर डाल रहे हैं, साहब प्लास्टिक रोड के ऊपर डाल रहे हैं। क्यों आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हो? आपको बोलना चाहिए कोई प्लास्टिक नहीं बेचेगा, रोड पे प्लास्टिक नहीं डाले। आज वो अतिक्रमण कर रहे हैं, रोड के ऊपर 10-10 फुट का सामान पड़ा हुआ है, उनको आप बाध्य नहीं कर रहे हो करके नगर पालिका अपंग हो गई। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपको पूछने वाला नहीं है। क्यों भाई? किस तरह से नहीं पूछने वाला? आप हमारा आदमी कचरा लेके जाता है, उसको दूसरी दुकान वाला वापस डाला जाता है, तो आदमी करेगा तो करे क्या? आप बोलते हो समस्या का निवारण होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ समस्या का निवारण होना चाहिए। 4 दुकान का कचरा एक जगह वहां एक जगह पड़ा है, थोड़े टाइम बाद में वो ट्रैक्टर में जाएगा, दूसरे 4 दुकान वाले वापस कचरा ढगला करेगा। तो एक जगह पे इतने इस तरह की समस्या है, उस समस्या का समाधान करने की पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं करके। तो मैं आपके मध्य कहना चाहूंगा, आप सहयोग करिए, सहयोग करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, हौसला अफजाई करिए, कर्मचारी को हौसला अफजाई करिए। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जन सेवक हूँ साहब। आप बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं तो आपके साथ में हूँ, पब्लिक के साथ में हूँ, पब्लिक का जनसेवक हूं, मैं आपको काम करूंगा। आप बोले कुछ भी बोलिए, अपंग बोलिए, विल अलर्टमेंट बोलिए, जो आपको बोलना बोलिए, हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु कर्मचारी जो बेचारे काम कर रहे हैं, आप उनका हौसला अफजाई करिए। मैं बोल रहा हूं करके, कल या परसों हमारा अभियान शुरू हो जाएगा। उसमें जो अतिक्रमण में जो सामान बाहर रखे हुए हैं, सारे सामान और दरी और ऊपर जो छपरे लगाए हुए हैं, सारे वो खत्म हो जाएंगे। और जो प्लास्टिक वाले हैं उन सबको दंडित करूंगा करके, फिर आप सबकी रसीदें कटेगी, सब दंडित हो जाएंगे। और दूसरा, आप प्रशासन को क्या दे रहे हैं साहब, नगर पालिका को क्या दे रहे हो? व्यापारियों का मालूम है आप शुल्क है, होता है एक ईयरली शुल्क होता है। आप व्यापारी क्या कर रहे हो? दे रहे हो किसी को शुल्क? दे रहे हो क्या? नगर पालिका 1 रुपये का शुल्क दे रहे हो? मैं 12 महीने का एक शुल्क होता है, 800 1200 रुपये होता है। कभी किसने रसीद बढ़ाई है? हरीश जी, मैं आपको माध्यम से कहना चाहूंगा हरीश जी को, कि हरीश जी आप अपने व्यापारी को कीजिए कि नगर पालिका की कुछ रसीद कटाइए, उनको भी आर्थिक सहयोग दीजिए। आप सफाई चाहते हो और व्यवस्था चाहते हो, सुविधा सब चाहती है, पब्लिक भी चाहती है, बराबर है, आपका हक है, लोकतंत्र आपका हक है। परंतु जो प्रशासन का भी जो कुछ नियम कानून है वो भी आप पूरा करिए करके। परंतु हम लोगों ने कभी वो नहीं किया। परंतु अब हमारा पूरा ध्यान रहेगा करके नगर पालिका की इनकम हुए और लोगों का अतिक्रमण नहीं हुए। ये अपने प्लास्टिक वाली जो मामला है वो हम अभी अभियान चलाएंगे करके, उसमें अब किसको हम बख्शेंगे नहीं करके। आज सुबह भी एक जगह 20 किलो हमारे पॉलिथीन लेके आया था करके, फिर भी वो रोने की लगा कि मैं साहब मर रहा हूँ, बारिश आई, फिर भी हमारे एसआई साहब ने बोला कि जाने दीजिए उसको, तो अभी वो नहीं चलेगा साहब। वो बोल रहा हूँ, जिस दिन वो बाढ़ आने वाली थी उस टाइम हमने और हमारे मंत्री महोदय सुखराम जी और मैं खुद और हमने हरीश जी को जगा के घर से बुला के जगाया और सब व्यापारियों को फोन किया। अगर वो नहीं होता तो आज आपका कितना करोड़ों नहीं अरबों का लॉस हो जाता, सब व्यापारी मर जाते करके, कि आज इतना बड़ा लॉस हो जाता। सारे लॉस से बचाया। हम लोग रात दिन घूम रहे हैं। तो मेरी वही विनती है करके कि जो व्यवस्था बनी है और बनने की करके, और मैं बोलता हूँ कि स्वस्थ ये शहर आपका है, ये स्वच्छता आपको भी रखनी है, स्वच्छता आपको भी रखनी है। एक अपन सपन इनके आपके साथ में मिलकर एक सफाई अभियान चलाएंगे साथों में। आपके व्यापारी संघ भी हमको सहयोग दीजिए, हम भी आप सब आपके साथ में रहेंगे सब। ये थे नगर पालिका चेयरमैन नरेश जी सेठ, जिन्होंने कहा कि नगर पालिका सफाई व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है और वो शहर के अलग अलग कोनों में विशेष अभियान चलाकर विजय पुरोहित सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और एक बार शहर को साफ सुथरा भी कर दिया है। हालांकि व्यापारी कहीं ना कहीं हमें सहयोग नहीं कर रहे। व्यापारी हमें मिलकर एक बार सहयोग करे तो मिल बैठकर अच्छी व्यवस्था संभल सकती है। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।